सोरेन कार्यक्रम में मौजूद। आदरणीय प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग श्री अविनाश कुमार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से स्वागत बड़ी पहल की जा रही है, जिसमें स्वच्छ ऊर्जा क्षमता को 4000 मेगावाट तक बढ़ाने और निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से एक महत्वाकांक्षी नई सौर नीति का अनावरण करने के लिए ये तमाम तैयारियां सीएम हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण करने वाले हैं। किसान सोलर वाटर पंप सेट योजना के लिए वेब पोर्टल धनबाद और दुमका हवाई अड्डे पर 600 किलोवाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट और नई उमंग का संचार करते गिरिडीह सोलर सिटी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ग्रिड कनेक्टेड रही हैं। मैं आदरणीय प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार श्री अविनाश कुमार सर से निवेदन करती हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत पुष्पगुच्छ प्रदान कर करें और निसंदेह आप सबकी ओर से हम जोरदार तालियां चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं अब निवेदन करती हूं श्री मनोज जायसवाल जी, एडिशनल सेक्रेटरी ऊर्जा विभाग से हमारे बीच मंचासीन आदरणीय प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार सर का स्वागत अभिनंदन पुष्पगुच्छ के साथ करें सर। तालियां आपकी तरफ से जोरदार हों। मैं निवेदन करती हूं प्रोजेक्ट डायरेक्टर श्री विजय कुमार सिन्हा सर से हमारे बीच माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव श्री विनय चौबे सर की उपस्थिति है, आपका हम स्वागत करते हैं सर पुष्पगुच्छ के साथ। मैं श्री विजय कुमार सिन्हा सर से ही निवेदन करूंगी। श्री के वर्मा सर हमारे बीच हैं, डायरेक्टर जेरेडी, आपका स्वागत। डॉक्टर जेरेडा का हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं पुष्पगुच्छ के साथ। और सर आपसे ही निवेदन होगा, हमारे बीच सीईओ सीईईडब्ल्यू डॉक्टर अरुणा घोष जी हैं, आपका हम स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं फूलों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस अवसर पर जब हम सभी एक बहुत ही अहम उद्देश्य के साथ उपस्थित हैं, अक्षय ऊर्जा से समृद्ध हो रहा है झारखंड और भविष्य में भी इसका असर हमें लगातार दिखाई देगा। ऐसी उम्मीद के साथ आप सबके स्वागत और अभिनंदन के लिए साथ ही साथ विषय वस्तु में प्रवेश कराने हेतु मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग श्री अविनाश कुमार सर को आपके स्वागत संबोधन और विषय वस्तु में प्रकाश डालने के लिए। मंच पर आसीन माननीय मुख्यमंत्री जी, अन्य पदाधिकारीगण, अतिथिगण, आज अलग अलग क्षेत्र से आए हमारे साथीगण जो एमएसएमई के प्रतिनिधि हैं, एनजीओ के प्रतिनिधि हैं, कंसल्टेंट्स के प्रतिनिधि हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि हैं जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और वैसे सभी अतिथिगण जो हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं, हमारे पोटेंशियल यूजर्स हैं, साथ में यहाँ उपस्थित प्रेस और मीडिया के हमारे बंधुगण, आप सबों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। यद्यपि राज्य सरकार ने ऊर्जा विभाग के माध्यम से जो सोलर पॉलिसी राज्य के लिए अगले कई वर्षों के लिए सोलर एनर्जी के क्षेत्र में जो रास्ता तय करने का एक प्लान है, उसे कुछ दिनों पहले ही मंत्रिमंडल में पारित किया, लेकिन विधिवत आप सबों की मौजूदगी में
आप सबों के स्नेह से और आप सबों के इस पूरे प्रकरण में सहभागिता से आपके बीच लाने का आज यह मौका है, यह अवसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी पॉलिसी किसी राज्य सरकार की उस सोच का लेखापित वर्षन है जो वह अगले कई वर्षों में अपने नागरिक के लिए, अपने उद्यमियों के लिए, अपने पोटेंशियल यूजर्स के लिए, सभी तरह के लोगों को ध्यान में रखते हुए उस प्रक्षेत्र में क्या क्या कदम उठाए जाने हैं, किस तरीके से इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है और क्या वह सुविधाएं प्रदत्त की जानी हैं जिससे कि यह प्रक्षेत्र विकसित हो और इस क्षेत्र में बेहतरीन काम हो सके और इसका लाभ अल्टीमेटली जो इस राज्य के बाशिंदा हैं, जो यहाँ काम करने वाले उद्योगपति हैं, जो इंस्टॉलेशन करने में लिप्त व्यवसायी हैं, इन सबों को उसका बकायदा लाभ हो सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के ही पहल और सोच से इस नई सौर ऊर्जा नीति का कंसेप्ट बना और उसको एक विधिवत नीति के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करने का आज यह अवसर देखने को मिला है। यह एक पर्सपेक्टिव प्लान है, यह राज्य की एक सोच है कि किस तरीके से आज जहां थर्मल पावर और अन्य तरह के वैसे शक्तियां जिसका प्रयोग हम दिनों दिन कर रहे हैं और जिसकी खपत दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उसमें कैसे यह समावेश कर सके कि सौर ऊर्जा प्रॉपरली उचित स्थान प्राप्त कर सके। यह एक आवश्यकता भी है और वैधानिक ऑब्लिगेशन भी है। हम आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे रिन्यूएबल पावर की ऑब्लिगेशंस कहीं न कहीं से राज्य और देश में हमारे लिए एक वैधानिक सीमा के तहत तय की जाती है, जिसका मूल उद्गम वैश्विक ग्रीन एनर्जी की ओर अग्रसर होना है। और यह राज्य सरकार भी अपने इस सोच में उस पूरे परिदृश्य के महत्व को समावेश करते हुए अपनी सौर नीति लाने का प्रयास की है। सामान्यतः हर नीति में कुछ छूट होती है, प्रोत्साहन के कुछ रास्ते तय किए जाते हैं, कुछ विकल्प दिया जाता है और किस तरीके से, किस विधि से हम सौर ऊर्जा को आगे बढ़ाएंगे, यह भावना को उल्लिखित किया जाता है। और इसी सोच के साथ यह सौर ऊर्जा नीति भी आपके सामने लाई गई है। इसी मध्य में क्षमा चाहूँगा कि हमारे साथ गिरिडीह जिला से, जिसको राज्य सरकार ने सोलर सिटी के रूप में परिभाषित किया है, चिन्हित किया है, माननीय विधायक सुधीर कुमार जी हमसे जुड़े हुए हैं और आपका भी इसमें स्वागत है। यह नीति विगत नीतियों से थोड़ी भिन्न है। मैं छूट के टर्म्स में बहुत ज़्यादा उल्लिखित नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यह जरूर कहना चाहूँगा कि जो नॉर्मली हमारे इन्वेस्टर्स या हमारे इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग चाहते हैं कि प्रक्रिया सरल हो, प्रक्रिया तेज हो और लोगों को बिना हैसल्स के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी परेशानी के उनको वह चीज़ हासिल हो जो वह करना चाहते हैं, इन सबों को इस नई नीति में समाविष्ट किया गया है। और
यही सोच के अगले 5 वर्षों में लगभग 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा हम इस राज्य में उत्पादित कर सकें, यह इसका मुख्य उद्देश्य है। और इसमें यह भी सोचा गया है कि जिस भी विधि से जहां किसी का छत हो, किसी की जमीन हो, सरकार की जमीन हो, या फिर वह रूफ, वो कनाल टॉप हो, जो भी जगह अगर किसी अन्य उपयोग में या इससे बेहतरीन उपयोग में न लाने की स्थिति हो, आप सभी उसमें सौर ऊर्जा के उत्पादन का संयंत्र लगा सकते हैं। और इस प्रक्रिया में किस तरीके से सरल हो सके, आपको कम से कम टेबल से लेकर कार्यालय में चक्कर लगाना पड़े, उसकी व्यवस्था की गई है कमेटियों के द्वारा। इसमें कमेटी का प्रावधान रखा गया है जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में है या फिर मेरी अध्यक्षता में है, ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में। इससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन होगा यह व्यवसाय और यह प्रक्षेत्र, और आप सबों को इसकी सुविधा और लाभ देखने को मिलेगी। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है। पूरे विषय वस्तु पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं प्रकाश डालेंगे और किस तरीके से राज्य सरकार की यह सोच इस राज्य के तकदीर को और दिशा को बदलने जा रही है, इस पर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से सुनेंगे। लेकिन बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज अगर हम इस पायदान पर खड़े हैं, अगर आज हम एक सोलर एनर्जी पॉलिसी के साथ आपके बीच आए हैं, तो इसके पीछे निश्चित रूप से सतत और फोकल डायरेक्शन माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा है। उनके ही मार्गदर्शन में और उनके ही प्रॉम्प्टनेस से यह सोलर पॉलिसी हम आपके सामने ला सके हैं। यह राज्य सरकार की सोच को दर्शाता है। पॉलिसीज फ्लेक्सिबल होती हैं। पॉलिसीज हमने बनाई, सरकार ने आपके सामने रखा। हो सकता है इसमें एबनॉर्मलिटी हो सकता है इसमें एनोमलीज हो, लेकिन सरकार पूर्णतया फ्लेक्सिबल है। आपके सुझाव जो आज की बैठक में आए हैं, पैनल डिस्कशंस में आए हैं, या समय समय पर जब भी कोई सुझाव आएगा वह सरकार के समक्ष विचारणीय होगा, स्वागत योग्य होगा, और उस पर राज्य सरकार जरूर विचार करेगी और यथासंभव उसको अपनी नीति में संशोधन के रूप में जगह देने का प्रयास करेगी। यह मैं आपके सामने इस बात को रखना चाहूँगा। आज गिरिडीह से लेकर रांची तक इस प्रोग्राम में, इस कार्यक्रम में आप शामिल हुए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ कि यह सोलर पॉलिसी, नई ऊर्जा नीति, सोलर ऊर्जा नीति आप सबों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। धन्यवाद। स्वागत संबोधन और विषय वस्तु पर आपने प्रकाश डाला है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रधान सचिव ऊर्जा विभाग झारखंड सरकार श्री अविनाश कुमार सर। सोलर ऊर्जा की ओर एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए आज होना है पीएम कुसुम स्कीम पोर्टल का शुभारंभ। आपको बता दें, किसानों के आर्थिक और सामाजिक उन्नति और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से पीएम कुसुम योजना के तहत ये पोर्टल तैयार की गई है। साथ ही साथ गिरिडीह सोलर सिटी योजना का शुभारंभ किया जाना है और धनबाद तथा दुमका में हवाई अड्डे में 600 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ किया जाना है। मैं आज के इस विशेष अवसर पर, यादगार अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया पीएम कुसुम पोर्टल, गिरिडीह सोलर सिटी और धनबाद तथा दुमका हवाई अड्डे में सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ कृपया रिमोट का बटन दबाकर करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी। जोरदार तालियां आपकी तरफ से
ये यादगार और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम आज के इस विशेष अवसर पर ये तोहफा माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा पीएम कुसुम पोर्टल का शुभारंभ, गिरिडीह सोलर सिटी का शुभारंभ और धनबाद तथा दुमका में हवाई अड्डे में सोलर पावर प्लांट का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय से हम सब की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज सौर ऊर्जा नीति 2022 की लोकार्पण समारोह में हम सभी यहां एकत्रित हैं। सौर ऊर्जा नीति 2022 पर प्रकाश डालने के लिए मैं अब सादर आमंत्रित करती हूं हमारे बीच मंचासीन डॉक्टर अरुण घोष, सीईओ काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर महोदय को। Shri Hemant Soren ji, Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Avinash Kumar ji, Principal Secretary, Department of Energy, Shri Binay Kumar Chaube ji, Secretary to the CM, and Shri K.K. Verma ji, Director of JEREDA. जोहार और मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर अरुणाभ घोष हूँ, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर का सीईओ हूँ। और पहली बात तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि CEW अपने एनालिसिस से इस पॉलिसी में थोड़ा योगदान दे पाया है और हम इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी सपोर्ट करने के लिए तैयार खड़े हुए हैं। CEW एक इंडिपेंडेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन है। हमारे बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज यहाँ पे आपके सामने हैं। डॉक्टर मिस्टर जमशेद गोदरेज इज द चेयरपर्सन, डॉक्टर अनिल काकोडकर, मिस्टर तरुण दास, मिस्टर रामोदर राय, मिस्टर मोंटे कालूवालिया, डॉक्टर फोर्ब्स, डॉक्टर सिन्हा, एम्बेसडर मुखोपाध्याय, ऐसे हस्तियों से हमारा ये काउंसिल बना हुआ है। हम 400 से ज़्यादा रिसर्च प्रोजेक्ट्स कर चुके हैं। साउथ एशिया में एनर्जी और क्लाइमेट पे हम सबसे वरिष्ठ थिंक टैंक हैं। आगे बढ़े। मेन जो इस पॉलिसी का विजन है वो है हाउ कैन झारखंड बिकम अ लीडर इन सोलर अडॉप्शन। उसमें है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि एनर्जी ट्रांजिशन जो हो रहा है वो लोगों के करीब कैसे आए, ब्रिंगिंग एनर्जी ट्रांजिशन क्लोजर टू पीपल, promoting efficient technologies, enabling ease of doing business, promoting innovation and creating the enabling infrastructure. लेकिन इस विजन से जो ट्रांसलेट होता है वो हमारा जो यहाँ पे एक मिशन बन जाता है वो है जॉब्स, ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी। इस पॉलिसी से हमारा एस्टिमेशन है कि 45,000 एडिशनल रोजगार डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं। 5,000 करोड़ से ज्यादा प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ सकता है झारखंड में। 3.5 मिलियन टन का CO2 एमिशंस में कम हो सकता है और 1,000 सोलर विलेजेस स्थापित हो सकते हैं। अब इसको कैसे किया जाए? पहले आप देखिए ये 4,000 मेगावाट का कैसे, आज जो 88 मेगावाट्स का कैपेसिटी है वो 4,000 मेगावाट तक कैसे पहुंच सके। यूटिलिटी स्केल जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसमें 3,000 मेगावाट, उसमें सोलर पार्क्स भी हैं, नॉन सोलर पार्क्स भी हैं, कैनाल टॉप भी है, फ्लोटिंग सोलर भी है। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड सोलर में भी ऑफ ग्रिड है, उसमें सोलर विलेजेस हैं, इंटीग्रेटेड सोलर भी है। फिर रूफटॉप सोलर है सिटीज में, कैप्टिव सोलर है, सोलर बेस्ड इरिगेशन है और सोलर सिटीज का भी प्लान है इसमें। इसको आगे बढ़ाने के लिए काफी इंसेंटिव्स दिए गए हैं पॉलिसीज में। GST, ग्रिड कनेक्टिविटी एंड इवैक्यूएशन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, फुल एग्जाम्पशन फॉर 5 years फॉर रूफटॉप सोलर, पावर परचेज अग्रीमेंट्स कैसे किया जाए,
सो एंड यूजर्स के लिए बेनिफिट्स, सब्सिडीज फॉर रूफटॉप सोलर, ऑफ कोर्स टाइमली कंप्लीशन, ओपन एक्सेस के लिए पॉलिसी, लैंड के लिए पॉलिसी और सब्सिडीज फॉर अदर कैटेगरीज। और इसके लिए की एनेबलर्स हैं, फंडिंग तो है ही, लेकिन उसके ऊपर सिंगल विंडो फैसिलिटी, एक सोलर टैरिफ मैकेनिज्म, लैंड बैंक्स का क्रिएशन और एक पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, ताकि जो डेवलपर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए इंसेंटिव्स बना रहे। और इसको प्रमोट करने के लिए इनोवेशन और लोकल जो बिजनेस मॉडल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए काफी सारे इनोवेशंस होंगे, मीटरिंग में, बिडिंग में, नए बिजनेस मॉडल्स डेवलप करने में, इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन में, जो ऑफ टेकर्स के साथ जो अग्रीमेंट्स बनेंगे, कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, डिमांड को एग्रीगेट करने के लिए, ताकि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स का एक बड़ा सा एक पोर्टफोलियो बन जाए, और ऑफ कोर्स टाइमलाइन पे ये प्रोजेक्ट्स खत्म करने के लिए। और फाइनली इसके लिए स्ट्रेंथन्ड इंस्टीट्यूशंस, स्टेट गवर्नमेंट से एक मिड टर्म रिव्यू होएगा, स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमिटी बना रहेगा, तो कि जो भी कोई कठिनाई आए वो हट जाए। स्टेट लेवल स्क्रीनिंग कमेटी होगी प्रोजेक्ट अप्रूवल्स के लिए, जरेडा ऑफ कोर्स नोडल एजेंसी है, इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमेटी का कमीशन का अपना रोल होएगा, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंसेस के सपोर्ट के लिए एक रोल होएगा, और बाकी जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका रोल होएगा। फाइनली एक कॉन्सेप्ट है एनर्जी कॉम्पैक्ट्स का, कि अलग अलग डिपार्टमेंट से, अलग अलग इंडस्ट्रीज से वो क्या कमिट कर रहे हैं सोलर पे, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। तो ये बस संक्षिप्त में मैंने बताया है कि सोलर पॉलिसी का क्या क्या की फीचर्स हैं जो जॉब्स, ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी डिलीवर कर सके। धन्यवाद। सौर ऊर्जा नीति 2022 पर आपने प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अरुणा घोष, सीईओ, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। और अब वो अभूतपूर्व और ऐतिहासिक क्षण बिल्कुल हमारे सामने, जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया रिमोट का बटन दबाकर सौर ऊर्जा नीति 2022 का लोकार्पण करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, जोरदार तालियां आपकी तरफ से। अक्षय ऊर्जा से समृद्ध होता झारखंड, सौर ऊर्जा नीति 2022 का ये लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया जा रहा है। तालियां जोरदार होनी चाहिए आपकी तरफ से। और अब देखेंगे इससे संबंधित एक छोटा सा ऑडियो विजुअल। सौर ऊर्जा नीति 2022। सौर ऊर्जा के व्यापक विस्तार हेतु झारखंड सरकार द्वारा सौर ऊर्जा नीति 2022 पारित कराया गया है, जिसके अंतर्गत सौर ऊर्जा से संबंधित योजनावार लक्ष्य 4000 मेगावाट वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 तक के लिए निर्धारित है। सोलर पार्क, कैनाल टॉप सोलर, फ्लोटिंग सोलर जैसी कई परियोजनाओं के माध्यम से राज्य में सौर ऊर्जा के विकास हेतु विस्तृत नीति बनाई गई है। नई नीति में निजी निवेशकों को प्रोत्साहन के उद्देश्य से सिंगल विंडो सिस्टम, पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म, लैंड बैंक के माध्यम से सरल तरीके से ससमय भूमि की व्यवस्था सहित कई तरह के प्रावधान शामिल हैं, जिससे
निवेशकों द्वारा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक से अधिक निवेश प्राप्त किया जा सके। इस नीति में ग्रामीणों, विशेषकर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों को सोलर ऊर्जा के उपयोग हेतु प्रोत्साहित करने हेतु कई प्रावधान भी समाहित हैं। 1000 सोलर ग्रामों के गठन का प्रावधान किया गया है। किसानों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों के लिए ऑफ ग्रिड सोलर पंप सेट के अधिष्ठापन का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। विगत वर्ष पीएम कुसुम फेज 1 अंतर्गत 6,717 सोलर पंप सेटों का अधिष्ठापन कराया जा चुका है। पीएम कुसुम फेज 2 अंतर्गत 10,000 अदद सोलर पंप सेटों के अधिष्ठापन कराए जाने की योजना है। राज्य के किसान अपने आसपास के सुविधा केंद्र के माध्यम से पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पंप सेट प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे तथा अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकेंगे। सोलर पंप सेट में किसी तरह की खराबी होने की स्थिति में किसान सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकेंगे, जिसके निष्पादन हेतु संबंधित एजेंसियों के लिए अधिकतम समय सीमा तय कर दी जाएगी। झारखंड राज्य के गिरिडीह शहर को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने हेतु चिन्हित किया गया है, जिसमें सभी घरेलू विद्युत उपभोक्ता विद्युत संबंधी आवश्यकता यथा प्रकाश, पानी आपूर्ति हेतु वाटर पंप एवं अन्य में खपत होने वाली बिजली को अपने घर ऊपर छत पर सोलर पावर प्लांट झारखंड सरकार के सहायता से अधिष्ठापित कराकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। सरकार के इस महत्वपूर्ण योजना के तहत राज्य का पहला सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने हेतु गिरिडीह शहर के पावन धरती पारसनाथ मधुबन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल पर माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा योजना का शिलान्यास किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट योजना अंतर्गत राज्य के संचालित हवाई अड्डों में ऊर्जा की मांग को पूर्ण करने तथा परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का भार कम से कम करने के उद्देश्य से ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाना है, जिससे कि ऊर्जा की मांग पूरी होने के साथ साथ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके। धनबाद एवं दुमका हवाई अड्डा में 600 किलोवाट क्षमता के ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री झारखंड सरकार द्वारा किया जा रहा है। जरेडा द्वारा सौर ऊर्जा के विकास हेतु लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों पर निर्भरता कम हो सके तथा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में झारखंड अहम भूमिका निभा सके। 3 खपनो एमा बिजली मिल रहा है। अब बिजली के सोलर के पावती बना रही है। बस को खपनो बड़ा तेगड़ा नो चप्पल खपनो लेके एमा सरकार एम धन्यवाद नानी। गांव का जो हम लोग को इतना सुविधा दिया, सोलर प्लांट दिया, पहले अंधेरे में रहते थे और तो पूरा रोशनी हो गया, तो हेमंत सोरेन को हम लोग की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल तालियां होनी ही चाहिए लगातार और बेहतरीन प्रयासों के लिए। एक बार हम जोरदार तालियां चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, जिनकी सोच का परिणाम है ये सौर ऊर्जा नीति 2022। कुछ ही देर में हम गिरिडीह से जुड़ने वाले हैं, जहां पर सीधा संवाद स्थापित करेंगे।
इस बीच मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर निवेदन करती हूं, कृपया सौर ऊर्जा नीति 2022 पर आधारित एक पुस्तिका विभाग के द्वारा तैयार की गई है। इसके लोकार्पण के लिए आपसे सादर अनुरोध, साथ ही मंचासीन हमारे सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध इस पुस्तिका के विमोचन के लिए। सोलर पॉलिसी बुकलेट का विमोचन इस वक्त सोलर पॉलिसी सौर ऊर्जा नीति 2022 के बारे में संपूर्ण जानकारियों को समेटती ये पुस्तिका, जिसका लोकार्पण इस समय किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा, साथ में हमारे सभी मंचासीन विशिष्ट अतिथिगणों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ ही साथ मंचासीन हमारे सभी गणमान्य अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सोलर पॉलिसी बुकलेट के लोकार्पण के लिए, विमोचन के लिए। और अब हम गिरिडीह सोलर सिटी योजना अंतर्गत घरेलू उपभोक्ता हेतु ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप पावर प्लांट परियोजना के शिलान्यास हेतु सीधा गिरिडीह से जुड़ रहे हैं, जहां माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संवाद स्थापित किया जाएगा। माननीय विधायक श्री सुधीर कुमार जी का स्वागत है, साथ में उपायुक्त गिरिडीह का स्वागत है। आवाज आ रही है यहाँ से? धन्यवाद। हमारी ओर से भी माननीय मुख्यमंत्री को अभिवादन, आपकी पूरी ऊर्जा विभाग की टीम को अभिवादन। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे संवाद करना चाहेंगे। जोहार सर। जोहार माननीय विधायक जी को बहुत बहुत सर, आपको और आपके जिले के गिरिडीह जिला को हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, जिनको सोलर सिटी के रूप में हम लोगों ने चयनित किया है। और आज विधिवत रूप से जो सोलर पॉलिसी है उसका भी हम लोग लेकर अब राज्य और पूरे व्यापार जगत के क्षेत्र में भी इसको अब अपलोड करने जा रहे हैं, जहां हम लोग को ये सोलर एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ एक नई राह ले जाएगी। और आपके जिले में और राज्य के कई जो हमारे छोटे राज्य के एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पर एयरपोर्ट को सोलर से संचालित करने का कार्य भी आज हम लोग विधिवत रूप से उद्घाटन कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आज गिरिडीह जिला सौर ऊर्जा पर पहला ये जिला होगा। और मुझे भरोसा भी है कि आप लोगों के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से आप सब लोग मिलकर घर घर में जो घरेलू उपयोग के लिए सौर ऊर्जा पैदा की जाएगी, इस पे लोगों का रुझान बढ़ाने में आप लोग सहयोग करेंगे। और सिर्फ शहर नहीं, हम ग्रामीण स्तर तक में भी अगर इसका बेहतर प्रचार प्रसार कर पाए तो ये राज्य सरकार के लिए काफी बड़ी उपलब्धि होगी।
और मैं समझता हूं कि गिरिडीह जिला इस राज्य में पहला एक उदाहरण के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा और इसमें आप सब लोगों की एक अहम भूमिका होगी। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। गिरिडीह जिले के तमाम निवासियों की तरफ से आपके द्वारा दी गई इस योजना के लिए बहुत आभार। और मैं सर ये उल्लेख करना चाहूंगा कि पूरे देश में 7 जिलों का चयन हुआ है, गिरिडीह उसमें पहला जिला है जिसने आपके नेतृत्व में इस योजना को धरातल पर उतारा है और 100% आच्छादन भी सर्वप्रथम हम ही लोग करेंगे। पुनः एक बार बहुत बहुत आभार और धन्यवाद गिरिडीह के तमाम निवासियों के तरफ से। जोहार सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। संवाद स्थापित कर आपने मार्गदर्शन दिया है और यकीनन हम कह सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की नई सोच और दूरदर्शिता का ही परिणाम है सौर ऊर्जा नीति 2022। लगातार मार्गदर्शन देते हुए, सबके हित को ध्यान में रखते हुए, सबकी भलाई को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सुंदर और विकसित झारखंड बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार हम जोरदार तालियां चाहेंगे और इन्हीं तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करेंगे आज के इस अवसर पर आपके मार्गदर्शन के लिए, आशीर्वचनों के लिए। आज यहां सौर ऊर्जा के ऊर्जा नीति 2022 के विमोचन कार्यक्रम में हमारे साथ मंच पर उपस्थित विभागीय सचिव अविनाश कुमार जी, यहां उपस्थित काउंसिल ऑफ एनर्जी, इन्वायरमेंट एंड वाटर के सीईओ घोष जी, हमारे सचिव विनय जी और के वर्मा साहब और यहाँ उपस्थित गण्यमान्य अतिथिगण, पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम हमारी ओर से आप सब लोगों को आज के दिन यहाँ उपस्थिति के लिए आप लोगों का आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूँ। आज के ऊर्जा नीति के विषय में हमारे प्रधान सचिव ने, विभाग के जो अविनाश जी ने पूरी विस्तृत रूप में बातों को रखा है। वैसे तो ऊर्जा के क्षेत्र में लंबे समय से अलग अलग तरीके से, अलग अलग माध्यमों से कैसे इसका उत्पादन हो, इसके लिए विभिन्न शोध संस्थाओं ने कई काम किए हैं। मूल रूप से हम लोग विशेषकर झारखंड में कोयला से उत्पादित ऊर्जा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी हमारे राज्य में है, जहां लगभग हम लोग 3000 मेगावाट से अधिक विभिन्न संस्थाओं के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा पैदा की जा रही है। और आज ऊर्जा एक ऐसा विषय हो चुका है
हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक संस्था के लिए हर उम्र के लोगों के लिए जितनी आवश्यकता जीने के लिए भोजन का है, उसी के बराबर इस ऊर्जा का भी हो चुका है। और ऊर्जा की खपत को लेकर और उसके पैदावार को लेकर, उसके उत्पादन को लेकर कई संगोष्ठियां भी होती रही हैं। देश में 125 करोड़ की जनसंख्या वाले इस भारत देश को बड़े पैमाने की ऊर्जा की आवश्यकता है। कई संस्थाओं को बड़े पैमाने में ऊर्जा की आवश्यकता है। अब तो कई उद्योग ऐसे भी बन रहे हैं, अगर कोई स्टील प्लांट है तो साथ साथ में पावर प्लांट भी बना रहा है अपने उपयोग के लिए। तो इस तरीके से आज विभिन्न उद्योग भी अपने आप को और अपने ही कैंपस में उसको बेहतर पावर सप्लाई कैसे मिले, ऊर्जा कैसे मिले, कोई भी ऐसे उद्योग की कहीं पर लगने की बात होती है तो इसमें कहीं ना कहीं बिजली की प्रमुखता भूमिका होने की वजह से उसको भी कैसे इसमें शामिल किया जाए, इस पर कंपनियां अपना अध्ययन करती है। समय बीत रहा है, कई ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों से आज होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण में भी कई बदलाव हो रहे हैं। इसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह इस पर काम किया जा रहा है। और आज उसी कड़ी में हम लोग भी सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसको लेकर सरकार ने एक नीति आपके समक्ष रखी है और मुझे उम्मीद है कि नीति आप सबको या यहां पर जो भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको पसंद आएगा। और जैसे कि सचिव महोदय ने कहा है, संभवतः कुछ सुझाव भी आप लोगों के माध्यम से सरकार को प्राप्त हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से नीति कितना सुगम हो, ये भी हमारी चिंताएं हैं और इसको अधिक से अधिक कैसे यहां राज्य में इसका उत्पादन बढ़ सके, इसका भी हमें चिंता है। इसके लिए आपका सुझाव स्वागत योग्य होगा। और हम लोगों ने भी, क्योंकि झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है
पहाड़, नदी, नाले, ऊंचे ऊंचे पर्वत, दुर्गम जगह, कई ऐसे जगह हैं जहां पर ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बिजली पहुंचाने में काफी कठिनाइयां होती हैं। और जिस तरीके से इसमें समय लगता है, जिस तरीके से इसमें बाधाएं आती हैं, इसमें आम जनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और इस दिशा में हम लोगों ने भी कई पहल किए हैं। अभी ये पहल निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन शुरुआत जरूर हुई है। आज जैसे कि गिरिडीह जिला को सोलर सिटी के रूप में चयनित किया गया है, शहरी नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी हमें ये बात पहुंचाने की आवश्यकता है, इन योजनाओं को ले जाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है जिस तरीके से पेयजल विभाग ने भी सोलर पावर का उपयोग करते हुए जलापूर्ति योजना प्रारंभ की है, जिस तरीके से इरिगेशन विभाग ने भी सौर ऊर्जा के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाने का काम प्रारंभ कर दिया है, जब सभी जगह ये चीजें काफी सक्सेसफुल नजर आ रही है, तो क्यों नहीं हम लोग मिलकर एक इतना बड़ा इस विषय पर कार्य योजना तैयार करें, जहां हमें ये सौर ऊर्जा के माध्यम से हर वो काम कर सके जो काम आज के दिन में कोयले से उत्पादित ऊर्जा का उपयोग होता है, उस जगह इसको हम उपयोग कर पाएं। इससे हमें जो मुझे जानकारी मिली है, जो लगभग 4-5 रुपया प्रति यूनिट बिजली खरीदी जाती है सरकार के माध्यम से, वहां पर 2-2.5-3 रुपये में ही हमें सौर ऊर्जा प्राप्त मिल जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को, गरीबों को भी काफी मदद मिलेगी। आज खेती बाड़ी से लेकर के लोगों को जलापूर्ति योजना से लेकर के लोगों को खाना बनाने तक का काम, यहां तक कि चूल्हे का भी काम अब बिजली के माध्यम से किया जाने लगा है। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज ऊर्जा की कितनी आवश्यकता हमारे लिए है। और मुझे नहीं लगता ये बहुत बड़ा कार्य करने का बहुत कहा जा सकता है कि कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, बहुत आसानी से की जा सकती है। व्यक्तिगत रूप से भी हमारे तो कई जिले ऐसे हैं इस राज्य में जहां पर पूरे जिले में मात्र 30 से 40 मेगावाट बिजली की खपत होती है पूरे जिले में। और मुझे लगता है 30 से 40 मेगावाट सौर ऊर्जा पैदा करने के लिए कितना एकड़ जमीन का जरूरत पड़ेगा? 5 एकड़ पर 1 मेगावाट। मुझे लगता है कि 400-500 एकड़ में सफिशिएंट बिजली उस जिले के लिए हो जाएगा।
और यहाँ कोयले को लेकर जो मारामारी होती रहती है वो किसी से छुपा नहीं है। तो ऐसी कई चीजें हैं जिसका हम अब आने वाला समय में उसका ऊर्जा का जब सब्स्टिट्यूट्स यहां हमारे पास उपलब्ध है तो हमें उस पर निश्चित रूप से जाना चाहिए। इसलिए आज के इस सौर ऊर्जा नीति के विमोचन में निश्चित रूप से इस राज्य के लिए और राज्य में सौर ऊर्जा में आगे आने के लिए ये नीति काफी कारगर साबित होगी और सरकार उन सभी लोगों का स्वागत करेगी जो इस नीति के साथ इस राज्य में अपना उद्योग लगाने का भी वो प्रयास करेंगे। इसलिए विशेष नहीं कहते हुए आज के इस घड़ी में आप लोगों को यहाँ उपस्थिति के लिए पुनः अपनी ओर से धन्यवाद और जोहार करता हूँ। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए, मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब भविष्य की बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ, उज्जवल कामना के साथ धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूं आदरणीय निदेशक जरेडा तथा JBVNL श्री के वर्मा जी को। सभा में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, विभागीय प्रधान सचिव ऊर्जा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव, प्रेस के उपस्थित सभी हमारे आमंत्रित अतिथिगण, सभी स्टेक होल्डर्स और राज्य के विकास की आने वाले दिनों में भागीदारी सुनिश्चित करने वाले हमारे सम्मानित अतिथिगण, हम आपको आज अपने राज्य के ऐतिहासिक दिन का याद दिलाते हुए बताना चाहते हैं कि आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा जो लोकार्पण किया गया है सोलर पॉलिसी का, हम लोकार्पण के साथ इसका क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। आज हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा पूरे देश में पहला मॉडल कि ऐसा घरेलू विद्युत उपभोक्ता जिसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम है, हम उसे 100% सब्सिडी दे करके हम उसके घर में, उसके छत पर हम सोलर रूफटॉप पैनल से बिजली का उत्पादन करेंगे। आप ये देख लीजिए, आज हमने 20 मेगावाट सरकार के सहयोग से आम जन के लिए सोलर ऊर्जा उत्पादन की नींव रख दी है, शिलान्यास कर दिया है। पारदर्शी तरीके से निविदा निकाल करके हमने वहां गिरिडीह में 11 लोगों को, 11 प्रतिष्ठित सोलर पैनल लगाने वाली एजेंसियों को उतार दिया है। हम कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है कि हम निर्धारित समय के अंदर ये सोलर ऊर्जा का उत्पादन अपने घरेलू उपभोक्ताओं के घर से, छत से हम एक निर्धारित समय सीमा में पूरा कर लेंगे। आने वाले दिनों में हमारे 24 जिले गुणे ये 20 मेगावाट, हमें निश्चित रूप से 500 मेगावाट आने वाले 2 साल में हमें बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट और उससे कम दर पर हमें उपलब्ध कराएंगे। साथ ही हर 10 घर पर जो मानक है कि 3 लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा गिरिडीह मॉडल सफल होना है, होगा, हमें पूरा विश्वास है। हम आने वाले दिनों में अपने राज्य में रोजगार का एक महत्वाकांक्षी योजना पर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सपना है, हम इसको सफल सिद्ध करने में सफल होएंगे। इस सोलर पॉलिसी से हमारी असीमित संभावनाएं निवेश की हमारे सामने है। हमारे 31 जलाशय इंतजार कर रहे हैं फ्लोटिंग सोलर पैनल का, और जो हमारा माइक्रो ग्रिड का कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन से पहाड़ियों पर बसे हुए छोटे छोटे टोलों को, जहां पर हम बिजली नहीं पहुंचा सकते हैं, वहां हमने बिजली पहुंचाने का भी महती कार्यक्रम प्रारंभ किया है।
हमें आशा ही नहीं पूरा विश्वास है वर्तमान सरकार के दूरदृष्टि इरादों और नेक इरादों से हम आने वाले दिनों में एक इतिहास रचेंगे और हम अपने समाज के लिए अपना उत्तरदायित्व पूरी तरह निर्वाह करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पुनः एक बार हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, साथ में हमारे मंचासीन सभी अतिथियों का पुनः एक बार दिल से आभार और धन्यवाद। आज के अवसर सोरेन ने आज झारखंड वासियों को कई अहम तरह के सौगात दिए और सबसे पहले अगर हम सौर ऊर्जा की बात कर लें तो नए सौर ऊर्जा नीति का लोकार्पण आज उनकी तरफ से किया गया है और आगामी कुछ वर्षों के लिए कुछ लक्ष्य भी तय किए गए हैं ताकि उन लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तो सीएम हेमंत सोरेन की ये बड़ी पहल आज उनकी तरफ से की गई है। झारखंड वासियों को कई तरह के अहम सौगात दिए गए। नई सौर ऊर्जा नीति का उद्घाटन किया गया जिसमें आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जाएगी। 4000 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाएगा और इसके साथ साथ कई अहम तरह के लक्ष्य भी आगामी कुछ वर्षों के लिए रखे गए हैं, यानी कि 2027 तक कई तरह के अन्य लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। निवेशकों को छूट देने की बात भी सामने रखी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा निवेशक सामने आए और राज्य में एक विकास के तहत जो कई तरह की योजनाएं बनाई गई हैं उन पर सही तरीके से उनका क्रियान्वयन हो सके। तो सौर ऊर्जा से आत्मनिर्भर प्रदेश को बनाने की कोशिश राज्य सरकार की तरफ से की जा रही है। ये ऊर्जा नीति के विषय में हमारे प्रधान सचिव ने विभाग के जो अविनाश जी ने पूरी विस्तृत रूप में बातों को रखा है। वैसे तो ऊर्जा के क्षेत्र में लंबे समय से अलग अलग तरीके से अलग अलग माध्यमों से कैसे इसका उत्पादन हो, इसके लिए विभिन्न शोध संस्थाओं ने कई काम किए हैं। मूल रूप से हम लोग विशेषकर झारखंड में कोयला से उत्पादित ऊर्जा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र भी हमारे राज्य में है, जहां लगभग हम लोग 3000 मेगावाट से अधिक विभिन्न संस्थाओं के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा ऊर्जा पैदा की जा रही है। और आज ऊर्जा एक ऐसा विषय हो चुका है हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक संस्था के लिए हर उम्र के लोगों के लिए जितनी आवश्यकता जीने के लिए भोजन का है, उसी के बराबर इस ऊर्जा का भी हो चुका है। समय बीत रहा है, कई ऊर्जा उत्पादन करने वाले उद्योगों से आज होने वाले प्रदूषण से पर्यावरण में भी कई बदलाव हो रहे हैं। इसको लेकर अलग अलग तरीके से अलग अलग जगह इस पर काम किया जा रहा है।
और आज उसी कड़ी में हम लोग भी सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। इसको लेकर सरकार ने एक नीति आपके समक्ष रखी है और मुझे उम्मीद है कि नीति आप सबको या यहां पर जो भी इस क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं उनको पसंद आएगा। और जैसे कि सचिव महोदय ने कहा है, संभवतः कुछ सुझाव भी आप लोगों के माध्यम से सरकार को प्राप्त हो सकते हैं। तो निश्चित रूप से नीति कितना सुगम हो, ये भी हमारी चिंताएं हैं और इसको अधिक से अधिक कैसे यहां राज्य में इसका उत्पादन बढ़ सके, इसका भी हमें चिंता है।